हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी 24 विवेक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए जीएस की सीरीज लेके आए हैं। जो सीरीज हमारी यूपी ट्रिपल एस पेट, यूपी पुलिस, यूपी वीडियो एंड आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होगा? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 5 सेकंड का टाइम है, देन आंसर बताएंगे हम। तो मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने लंबी होती है? तो ये होती है 32 फीट। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 32 फीट। नंबर 2 देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य के शरीर में किस अंग में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन ए है अमाशय, बी है मुख एंड सी है पक्वाशय एंड डी है मलाशय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख में। ठीक है, यानी माउथ में। मनुष्य के शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग शरीर के किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन ए है छोटी आंत एंड बी है अमाशय एंड सी है पेनक्रियाज एंड डी है बड़ी आंत। तो किस अंग में अधिकांश पाचन का कार्य संपन्न होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मनुष्य के शरीर में जो छोटी आंत होती है, अधिकांश पाचन का कार्य इसी अंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो मनुष्य का शरीर है, ये पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें दांत कितने होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो ऑप्शन ए है 28, बी है 20 एंड सी है 12 एंड डी है 4। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 20। यानी मनुष्य के शरीर में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने बार? 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्योर बायोलॉजी की सीरीज है। ठीक है, तो ये प्योर सीरीज में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिनका पेपर यूपी ट्रिपल एस पेट एंड आरआरबी ग्रुप जैसे एग्जाम हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर 5, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो कौन है जो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो ऑप्शन ए है एक नई छोटी पेशी, बी है टेंडन एंड सी है उपस्थि एंड डी है लिंगामेंट। तो क्या जोड़ता है? टेंडन। ठीक है, जो टेंडन होता है ये क्या करता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थियों में कौन सा जो लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बी है फेरिक नाइट्रेट, सी है कैल्शियम फास्फेट एंड डी है सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम फास्फेट। जो कैल्शियम फास्फेट है ये क्या होता है? अस्थि में पाया जाने वाला सबसे अधिक लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 7 नंबर, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो क्या कारण है कि मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो ऑप्शन ए है लोहे की कमी से, बी है कैल्शियम की कमी से, सी है कोबाल्ट की कमी से एंड डी है आयोडीन की कमी से। तो इसका सही आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। यानी कि जो मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसकी हड्डियों में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होती है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कौन से तत्व हैं जो दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम और फास्फोरस, बी है फास्फोरस और सल्फर एंड सी है पोटेशियम और कैल्शियम एंड डी है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो कौन से तत्व हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने तत्व क्या है? कैल्शियम है और क्या है? फास्फोरस है। ठीक है,
नेक्स्ट 9 नंबर है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है सभी लोग बताएं कमेंट में जा करके। ए है जांग, बी है रिब केज एंड सी है भुजा एंड डी है मेरुदंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, जांग। ठीक है, मानव के शरीर की जो जांग की हड्डी होती है, कहाँ की, जांग की हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, वो कान की होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 10 नंबर, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो जो टीबिया नामक हड्डी है वो मनुष्य के किस अंग में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है टांग, बी है भुजा एंड सी है मुंह एंड डी है खोपड़ी। तो टीबिया नामक हड्डी से मनुष्य के किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, टांग में, यानी कि पैर में। ठीक है, मनुष्य की जो टांग है इसी में क्या पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 11 नंबर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है, क्या होती है। ऑप्शन ए है ठोस, बी है कीलक एंड सी है खोखली एंड डी है संधरी। मनुष्य के पैर की जो हड्डी होती है किस प्रकार की होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संधरी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 12 नंबर, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो जो ह्यूमरस अस्थि है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है। ए है पिंडली एंड बी है अग्रभुजा एंड सी है जांग एंड डी है ऊपरी भुजा। तो कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो मानव के पैर की हड्डी में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, बी है टीबिया एंड सी है फिबुला एंड डी है फीमर। तो कौन सी हड्डी इसमें की है जो मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस ये मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी टीबिया, फीमर, फिबुला ये सब क्या है, मनुष्य के पैर की हड्डी है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो कौन सी हड्डी मानव शरीर की है जो सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन ए फिबुला, बी है फीमर एंड सी है स्टेपिज एंड डी है टीबिया। तो राइट आंसर का क्या होगा भाई, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, इसी हड्डी के बारे में जानकारी दी थी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसको भी मैंने अभी लास्ट बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका स्टेपिज। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी है, स्टेपिज हड्डी है, कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। नंबर 16, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन सी होती है। ऑप्शन ए है जबड़े में, बी है भुजा में, सी है जांघ एंड डी है गर्दन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में। जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह जबड़े में पाई जाती है। 17 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। ऑप्शन ए देखते हैं, ए है 12, बी है 14 एंड सी है 16 एंड डी है 21। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर 12। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़े होती हैं। नंबर 18, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं देखते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 8 एंड सी है 9 एंड डी है 11। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो नवजात बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है 200 एंड बी है 300, सी है 206 एंड डी है 208। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही क्या होगा यहाँ पे, बी 300। जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300। ठीक है, 20, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जो मनुष्य यानी कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए है 201, बी है 206, सी है 209 एंड डी है 210।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 206। ठीक है। तो जो नवजात बच्चा होता है उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 94 हड्डियाँ कम पड़ जाती हैं। क्यों कम पड़ जाती हैं? जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं मिलकर क्या होती हैं? बड़ी हड्डियाँ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए 94 हड्डियाँ कम पड़ जाती हैं एक नवजात शिशु के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 21 क्या है? मानव रुधिर का पीएच है, तो जो मानव का ब्लड है इसका पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन है 5.8, बी है 7.4 एंड सी है 7.9 एंड डी है 8.1। तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 7.9 जो होता है मानव रुधिर का पीएच होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो रुधिर बैंक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है यकृत एंड डी है तिल्ली। तो कौन सा ऐसा अंग है जो रुधिर बैंक का कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी तिल्ली। ठीक है। तिल्ली जो होता है वो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 23, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन ए है 80 से 82%, ऑप्शन बी है 91 to 92% एंड सी है 60 to 64% एंड डी है 11%। तो कितनी भिन्नता होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 91 to 92% जो पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्या है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है लोहा एंड डी है जिंक। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, लोहा, यानी कि आयरन जो है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए है फेफड़ा, बी है यकृत, सी है किडनी एंड डी है ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी। ठीक है। यानी कि हमारा जो ब्लड होता है फेफड़ा, यकृत और किडनी, इन तीनों अंगों में शुद्धिकरण इसका होता है। ठीक है। नंबर 26 क्या है? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो मानव शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हीमोलिसिस, बी है ओस्मोसिस एंड सी है पैरालिसिस एंड डी है डायलिसिस। तो क्या कहते हैं मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डायलिसिस। ठीक है। यानी जो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो रक्त लाल होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है आरबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी एंड डी है हीमोग्लोबिन। तो किस कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है इसी के कारण क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28, हीमोग्लोबिन में होता है। तो जो लास्ट में क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि जो रक्त जो लाल होता है किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो ऑप्शन ए है तांबा एंड बी है लोहा एंड सी है जस्ता एंड डी है मैग्नीज। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है तांबा, बी है लोहा, सी जस्ता एंड डी मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लोहा। तो ये थे हमारे जीएस की सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो जो आपके दोस्त यूपी ट्रिपल एस पेट एंड आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो हो सकता है। तो चैनल को नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।